हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जो कि हमने शुरू की थी क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में। तो इसमें हमने अभी तक 4 शीट्स अपनी बना ली थी, जो कि थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्वाड्रेट सैम्पलिंग। तो आज जो हम शीट बनाएंगे वो है ट्रैवर्स सैम्पलिंग। वैसे ट्रैवर्स होता क्या है? तो एक ऐसी सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस जो कि पूरे किसी स्टडी एरिया को कवर करे, उसको हम ट्रैवर्स कहते हैं। और इस ट्रैवर्स को हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है। तो एक तो यहाँ पर है ओपन ट्रैवर्स, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन ट्रैवर्स। और दूसरा है क्लोज्ड ट्रैवर्स। तो ऐसी कनेक्टेड लाइंस की सीरीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही शुरू होकर वहीं पर अगर ख़त्म हो जाती है तो उसे हम कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोज ट्रैवर्स, इसमें पॉइंट ए से शुरू होकर बी सी डी ई और फिर ए पर जो लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह का जो ट्रैवर्स होगा उसको क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। और दूसरी तरफ ओपन ट्रैवर्स ऐसा है जो कि किसी पॉइंट ए से शुरू होकर और किसी ई पॉइंट पर एंड होता है, और ए और ई या कोई भी लास्ट और शुरू के 2 पॉइंट्स लाइन के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते, तो उसे ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें क्लोज्ड ट्रैवर्स को, तो क्लोज्ड ट्रैवर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। अगर किसी ट्रैवर्स में पॉइंट ए टू या किसी एक इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक अगर हमें क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलती है या क्लॉकवाइज सीरीज अगर उनकी होगी तो उसको क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट बी एंड देन पॉइंट सी। देखिए, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज हैं। तो इस तरह का जो ट्रैवर्स होगा उसको क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कहते हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कहते हैं। अब हमने अपनी प्रैक्टिकल शीट्स में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको अभी मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, ट्रैवर्स सैम्पलिंग में सबसे पहले जैसे कि हमने किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के मैप को ट्रेस कर लिया था अपनी ट्रेसिंग पेपर पर, तो वैसे ही आपने किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट का या किसी टाउन का, किसी भी एरिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मैप ले लेना है। उस मैप को लेने के बाद आपने क्या करना है, उस पूरे ग्रिड को, जो हमने उसके चारों तरफ जो हम ग्रिड लगाते थे, एक बॉक्स उसके चारों तरफ हम क्रिएट करते थे, उसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इक्वल पार्ट्स आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, 5, देन 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे आपने इसको पूरे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। उसके बाद 100 पार्ट्स में, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रैंडम नंबर टेबल लेना है, जो कि 2 डिजिट वाला रैंडम नंबर टेबल होगा। या अगर 2 डिजिट वाला रैंडम नंबर टेबल नहीं है तो आपने कोई भी रैंडम नंबर टेबल लेके और उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को देख के उसके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लेट लॉन्ग उसके मेज़र कर लेने हैं या वहाँ पर बना लेने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ऐसे कुछ रैंडम नंबर टेबल को देख के आपने लेट लॉन्ग उनके लिख लेने हैं, या जिसको कि हम पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। तो ये पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपने विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल चूज कर लेने हैं। उसके बाद जो आपके रैंडम नंबर टेबल के थ्रू आपके कोऑर्डिनेट्स आए थे उनको आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जैसे कि आपको बना हुआ ये ट्रैवर्स दिख रहा है, लेकिन मान लो यहाँ पर अगर एक तरफ 15 होता और दूसरी तरफ 19 होता, तो 15 भी एक ही लाइन पर आ रहा है यहाँ पर और 19 भी एक ही लाइन पर आ रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना है। वैसे ही अगर मान लो कहीं पर 5 आ रहा है और दूसरी तरफ अगर 10 आ रहा है,
तो उसको भी आपने इंक्लूड नहीं करना। इसके विपरीत, या अगर हम देखें, अगर यहाँ पर 5 हो और दूसरी तरफ 40 हो, एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 40, तो आपने उनको मिला लेना है, उन लाइंस को मिला लेना है। वैसे ही अगर किसी तरफ 70 होगा, एक तरफ 70 होगा और एक तरफ अगर मान लो 30 होगा, तो आपने 70 और 30 इनको मिला लेना है। और ऐसे करते करते आपने पूरे 10 to 12 लाइंस ट्रैवर्स की लेनी है, और उसके बाद आपकी ट्रैवर्स सैम्पलिंग की शीट कंप्लीट है। बहुत ही इजी ये शीट है, और उसमें फिर उसके बाद आपने सबसे ऊपर लिख लेना है जो आपकी ट्रैवर्स सैम्पलिंग है उसका नाम, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके नीचे उसकी स्टेट या जो भी आपका एरिया हो। तो वैसे करके ये रैंडम नंबर के थ्रू जो शीट आपने बनाई है वो बनकर तैयार है। और नीचे लास्ट में इसको स्केल और इसका इंडेक्स में ट्रैवर्स इन सैम्पलिंग देना ना भूलें। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जो इसकी रिटन जो वर्क है, ये ट्रैवर्स सैम्पलिंग क्या होती है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, तो वो हमने यहाँ पर आपको दे रखी हैं, और इनको आप अपनी प्रैक्टिकल शीट्स में रिटन वाले पोर्शन पे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।